कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। अयोध्या में ज़मीन विवाद खत्म नहीं हो रहा है। अब महंत बृजमोहन दास का कहना है कि जो ज़मीन महंत देवेंद्र ने दीप नारायण उपाध्याय को दी या बेची वो उनकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ खुद महंत जी मौजूद हैं। महंत जी, आपका बहुत स्वागत है आज तक पर। क्या है पूरा मसला और आपका जब कहना है कि वो ज़मीन आपकी है और देवेंद्र जी नहीं है जिन्होंने बेची, क्या कहना है? देखिए, ये 135 नंबर ज़मीन है, नॉन जेडे की ज़मीन 10 बिस्सा ज़मीन है। तो शुरू से ये ज़मीन हमारे मंदिर के कब्जे दखल में थी। हमारे गुरुजी महंत सीताराम दास जी, महंत रामाश्रय दास जी इस ज़मीन पे खेती करवाते थे और उनके बाद मैं भी इस पे खेती करवाता था। लेकिन बीच में क्योंकि लगभग 2 महीना पहले अयोध्या में तमाम नजूल ज़मीनों को सरकार कब्जा कर रही थी, उसको खाली करवाया जा रहा था। उसी ताक में एडीएम प्रशासन आए, उन्होंने बताया ये 135 नंबर जो नॉन जेडे की ज़मीन है 10 बिस्सा, ये नजूल की ज़मीन है, इस पर आप अपना कब्जा त्वरित हटाइए। हमने कहा भाई क्यों कब्जा हटा ले, कई सौ वर्षों से मेरे कब्जे दखल में है, मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये नजूल की ज़मीन है, नॉन जेडे है। उन्होंने तुरंत वो कहा कि भाई ट्रैक्टर लगाओ, इसको जोत दो, इसको खाली कराओ। इस तरह की उन्होंने बातें करने लगी। फिर जब मेरे रोकने पर उन्होंने कहा कि इस ज़मीन को हम लोग ट्रस्ट को दे रहे हैं, ये ज़मीन ट्रस्ट को दिया जा रहा है और ट्रस्ट इस पर कुछ कार्य करेगा, राम मंदिर। तो मुझे लगा अगर राम मंदिर को दिया जा रहा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो मेरे सामने ही 3 बिस्सा ज़मीन राम फकीरे मंदिर के जो महंत थे उनको 3 बिस्सा नाप के दिया गया और ये हुआ कि ये ज़मीन 7 बिस्सा ट्रस्ट यूज़ करेगा, ट्रस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो मैंने सहर्ष इस बात को स्वीकार कर लिया। फिर मैंने कहीं इसके लिए मैंने हो अल्लाह नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि राम के कार्य में ये ज़मीन मेरी जा रही है। और ये तो कहा महंत देवेंद्र तो कह रहे थे ना उनकी ज़मीन है। तो देखिए, मैंने बताया ना कि इसमें वो काश्तकार है, मैं सिकमी काश्तकार हूँ। इस ज़मीन पे कभी भी देवेंद्र प्रसादाचार्य जी नहीं आए हैं। शुरू से ये ज़मीन मेरे कब्जे और दखल में थी और मेरी अब भी उस पर खेती होती थी। आप मौके पे जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे झोपड़ी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है और ये पूरा 10 बिस्सा मेरे कब्जे दखल में था। तो आपकी ज़मीन उन्होंने 30 लाख में कैसे बेच दी? अब ये मुझे नहीं पता है, कोई किसने, ये बताया गया कि ट्रस्ट को दिया जा रहा है। एडीएम प्रशासन संतोष कुमार जी आए थे, वो कहें कि नजूल की ज़मीन सरकार की ज़मीन हो। ट्रस्ट ने तो उनसे संपर्क ही नहीं किया। दीप नारायण गए थे उनसे, जो कि भांजे हैं इनके मेयर के। नहीं, ये मुझे नहीं पता है कि कौन क्या है। जो मुझे बताया गया, एडीएम प्रशासन ने मुझे बताया, संतोष कुमार सिंह ने मुझे बताया कि ये नजूल की ज़मीन है, नॉन जेडे ज़मीन है और ये ज़मीन सरकार की है। इस पर आपका कोई कब्जे दखल से कोई मतलब नहीं है। तमाम ज़मीनें, आप ज़मीन को खाली करिए, इससे आपका कोई वास्ता सरोकार नहीं है। कब्जा का मतलब कुछ नहीं है। आपको पता है ना ज़मीन का क्या रेट लगाया है? हाँ जी, ज़मीन का जो रेट लगाया गया है ट्रस्ट में 1 करोड़ का, उसके बारे में जानकारी है? नहीं, मुझे जो पता है मैं ही जानता हूँ, ये ज़मीन ट्रस्ट को दी गई और ट्रस्ट इसका उपभोग कर रहा है, इतना ही मुझे पता है। क्या है, कुछ मांग है आपकी? हाँ, कुछ मांग है आपकी ज़मीन को जो है? नहीं, जिस तरह बताया जा रहा है कि इनको लिखा गया, उनको लिखा गया, तो ये बातें जो सामने खुल के आ रही है, तो मैं तो यही जानता हूँ ये ज़मीन ट्रस्ट को दिया गया था और ट्रस्ट इसका उपभोग कर। सवाल तो ये है ना, जो ऑन पेपर भी है कि लगभग जो है 20 लाख की ज़मीन 1 करोड़ में दी गई है। सवाल ये है। तो अब ये मुझे नहीं पता कौन किसको कितने में दिया, क्या किया। हाँ, ये है कि मैं उस समय आपत्ति किया था कि ज़मीन मेरी है, अगर ट्रस्ट को आवश्यकता थी तो मुझसे ले लेते इसको। लेकिन ये हुआ कि नहीं, क्योंकि नजूल की ज़मीन है, इस पर नजूल सरकार का अधिकार होता है, ये सरकारी ज़मीन है, तो सरकार इसे ट्रस्ट को दे रहा है। तो जब ट्रस्ट की बात आई, राम मंदिर की बात आई, तो यहाँ राम मंदिर के लोग अपने प्राण दे देते हैं। तो 10 बिस्सा ज़मीन के मैंने कहा भाई चलो भाई, मैं भी खुश हुआ, कम से कम ज़मीन राम जी के कार्य में आ रही है, तो मैंने भी सहर्ष दे दिया और चुप हो गए। तो ये थे हमारे साथ महंत, जिन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने तो पैसे के दम पर जो है ज़मीन ऐसे ही दे दी कि रामलला के नाम पर है, मंदिर बनेगा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मामले में धांधली करी। ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने लगाया है। कुछ कागजात भी जो हैं इनकी तरफ से प्राप्त हुए हैं, जिसमें कि इनका कहना है कि इनके जो गुरु थे, ये ज़मीन उनके नाम पर थी, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, रामाश्रय दास जी के नाम पर ज़मीन थी। और अब क्योंकि उनके बाद ये इस पूरे जगह की देखरेख करते हैं और ये अब यहाँ के महंत है, तो ये ज़मीन कायदे से इनके नाम पर थी और इनसे किसी ने नहीं पूछा, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए और इनके मुताबिक इनसे ज़बरदस्ती करके ज़मीन इनसे ले ली गई। पर सवाल ये है कि अभी तक
ट्रस्ट ने कोई जवाब नहीं दिया है। दीप नारायण सामने नहीं आ रहे हैं और जो महंत देवेंद्र हैं उनका कहना है ये ज़मीन उनकी है। सवाल ये है कि ज़मीन आखिर किसकी है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर श्रीवास्तव।